जो लोग 40, 50, 60 या इससे ऊपर की उम्र को पहुंच चुके हैं वो मायूस ना हों। इनके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी के अजीम असूल। इन असूलों पर चलकर आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन डगर पर चला सकेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हर साल हिजामा करवाएं, चाहे आप बीमार हों या ना। हमेशा पानी पिएं, चाहे प्यास लगे या ना लगे। बहुत सी सेहत के मसाइल जिस्म में पानी की कमी की वजह से पैदा होते हैं। जिस्मानी सरगर्मी यानी वर्जिश करें, चाहे आप मसरूफ हों। अपने जिस्म को हरकत दें, चाहे वो सिर्फ चलना हो या तैराकी करना हो। खाने में कमी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए चंद लुकमे ही काफी हैं जो इसकी कमर को सीधा रख सकें। ज्यादा खाने से परहेज करें, इसमें कोई भलाई नहीं। जितना मुमकिन हो गाड़ी का इस्तेमाल ना करें जब तक कि जरूरत ना हो। अपने मकामात तक चल कर जाएं, जैसे मस्जिद, दुकान या किसी से मिलने। गुस्से को पीछे छोड़ दें। गुस्सा और फिक्र आपकी सेहत को खत्म करते हैं और आपकी रूह को कमजोर करते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपको सुकून देते हैं। जैसा कि कहा जाता है, अपने पैसे को धूप में रखो और खुद साए में बैठो। अपने आप को या अपने इर्द गिर्द के लोगों को महरूम न रखो। पैसा जिंदगी को सहारा देने के लिए है, जिंदगी खुद नहीं है। अपनी रूह को किसी के लिए या किसी चीज के लिए जिसे आप हासिल नहीं कर सके अफसोस में न डूबने दें। इसे भूल जाएं। अगर ये आपके लिए मुकद्दर होता तो ये आपके पास आ जाता। आजिजी इख्तियार करें, क्योंकि दौलत, मर्तबा, ताकत और असर व रसूख सब गुरूर के साथ जवाल पजीर हो जाते हैं। आजिजी आपको लोगों के करीब लाती है और अल्लाह के यहाँ आपके मकाम को बुलंद करती है। अगर आपके बाल सफेद हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। ये एक निशानी है कि जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा अभी शुरू हो रहा है। पुरुमीद रहें, अल्लाह की याद के साथ जिएं, सफर करें और हलाल तरीकों से लुत्फ अंदोज हों। कभी भी अपनी नमाज को ना छोड़ें। ये आपकी जीत का कार्ड है इस जिंदगी में और इस दिन जब ना दौलत काम आएगी और ना औलाद। इस वक्त ये नमाज का कार्ड आपकी जीत का सर्टिफिकेट बनकर आपके हाथ में थमाया जाएगा। अगर आपको ये मुफीद लगे तो इसे फैलाएं, अगर नहीं तो दूसरों को महरूम ना करें जो इससे फायदा उठा सकते हैं। और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भलाई की तरफ रहनुमाई करता है वो इसके करने वाले की तरह होता है।